दुनिया देख रही है कि चटाई पे सोए, दुनिया देख रही है कि पेट पे पत्थर मार रहे हैं, भूख की हालत ये है, 3-3 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, फातिमा की आंखों में आंसू है, और हाल ये है कि जमीन पे खड़े हैं, इशारा करते हैं तो चांद अपना सीना चीर देता है, इशारा करते हैं तो सूरज मंजिल से पलट कर आ जाता है, इशारा करते हैं तो कंकर को बोलने की ताकत मिल जाती है। अब दुनिया देख रही है मक्के के आलम में कि जब मोहम्मद का जवाब नहीं है तो जिस रब ने मोहम्मद को बनाया है उस रब का जवाब अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीमुल नबीयान व अज़ीमुल बुरहान मुनज़्ज़लत तौरात वल इंजील वल फुरक़ान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी उरसिला इल्ला शाल कुफुल बलदान वब्तला शिरक वल ख़बाइल तुग़यान फद्दल खल्क़ इला तौहीद वल ईमान वस्सलातु वस्सलामु अला मादामल क़मरान अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत करदा आयत मुक़द्दसा की रोशनी में कुछ देर आपसे हम कलामी का शर्फ हासिल करूं। आया क़ाए नामदार मदीने के ताजदार वालिए कौनो मकान सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मरतबत पनाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हर साल की तरह इन साल भी सरकार हुजूर जलाल शाह रहमा के उर्स पाक के मौके पर बहुत ही शानदार जानदार कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। अली जनाब मोहतरम मुकर्रम साबिक मुखिया अख्तर भाई हजरत हाफिज़ कारी मास्टर अमीरुद्दीन साहब और जुमला अरकान बज़्म और पूरे कुर्बो जवाल के मुसलमानों की मोहब्बतें शामिल हाल रही हैं, तो इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह निहायत तुझको एहतशाम के साथ इस बज़्म मोहब्बत का एहतमाम है। दुआ है मौला करीम इस बज़्म पाक को हम सबों के लिए निजात का जरिया बना दे। बहुत अच्छी शायरी आपने समाप्त कर ली है और मेरे बाद इंशाअल्लाह बहुत ही शाहकार शायर और अजीम सुखनवर से आपसे मुलाकात होनी है। शायर इस्लाम महबूब जफर दहलवी और खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब, इन लोगों से सुनना है। और मेंबर नाज पर जमात अहले सुन्नत की कदावर शख्सियत तशरीफ फरमा है। इन हजरात की मौजूदगी जलसे के मकार को आसमान की बुलंदी अता कर रही है। कुछ देर आप मुझे समाप्त कर लें, ये आपकी मोहब्बत होगी। तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। जमाना कर्ब के बिस्तर पे फिर पहलू बदलता है, कोई दस्ते करम इस जख्म खुर्दा दिल पे रख देता। निगाहें मुंतजर पथरा गई है शबे वादा, कोई कश्ती भंवर से खींचकर साहिल पे रख देता। अगर मैं वाकिफ़े राहे अमल होता तो ए रहमत, फिसलने से कदम पहले मैं खुद मंजिल पे रख देता। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ जंजीर के जैसा तुम बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। आज हम और आप अल्लाह के एक नेक बंदे की बारगाह में कस्बे फैज के लिए हाजिर हैं। मेरी गुफ्तगू का उन्वान वलायत है। इस मुल्क में, भारतवर्ष में अल्लाह के महबूबों का लोगों के दिलों से नफरतों को मिटाकर मोहब्बत है। और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर मुल्क के कोने कोने में जो भी आप मजार देखते हैं, उन मजारों से अगर खुशबू निकलती है तो सिर्फ मोहब्बत की खुशबू निकलती है।
मज़ारों पर नफरत तकसीम नहीं की जाती, मज़ारों से जिंदगी गुजारने का सलीका दिया जाता है। मज़ारों से हमेशा मोहब्बत का पैगाम नश्र किया गया है। जहां जहां मज़ार है वहीं में खानकाहें हैं, और अल्लाह के नेक बंदों ने आने वालों से कभी ना उनका धर्म पूछा है, ना उनकी जात बरादरी का मामला रहा है। बस ये देखा गया है कि आने वाला मोहताज बनकर आया है, लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ है कि अल्लाह ने जिस आस्थाने पर कोई गया है उसके वसीले से खाली हाथ जाने वाले को अल्लाह ने दामन मुराद से भरपूर फरमा कर भेजा है। जो पहले गुम हो गई थी मिल गई, वो चली गई। एक बच्ची जो गुम हुई थी वो चली गई, फिर कोई बच्ची गुम है ना, 8 साल उसकी उम्र है। अगर किसी बच्ची को इस तरह कोई बच्ची मिले लवारिस हालत में, तो आपसे गुजारिश है कि उसे स्टेज तक लाने की कोशिश करें। हम तो कह रहे हैं कि बच्ची कोई गुम नहीं हो रही है, बच्ची की माँ गुम हो जा रही है। बच्चियां तो मिल ही जा रही हैं। हमने उर्स को मेले में तब्दील कर दिया, बाजार की मंडी में तब्दील कर दिया, और ये औरतें जो घरों से आती हैं, काश इनकी नीयत सिर्फ ये होती कि मैं अल्लाह के नेक बंदे के दरबार में जा रही हूँ कुछ हासिल करने के लिए, तो वैसे तो कुछ ना कुछ इन्हें मिल ही जाता, जबकि इनको मस्जिद में जाने से रोक दिया। मस्जिद में इस्लाम ने औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया कि ये मस्जिद में जाके जब नमाज नहीं पढ़ सकती तो मेला में आकर के जीनत बनने की इजाजत इस्लाम इन्हें नहीं दे सकता। जब औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया गया कि तुम मस्जिद में ना जाओ, तो उर्स और मेला में जाने की इजाजत इन्हें कहां से मिल जाएगी? अगर ये कुछ सीखने के लिए आई होती तो जरूर ये मजमा के साइड में कहीं बैठ करके बापर्दा दीन इस्लाम की बात सीखती। लेकिन ये लोग तो घरों से इसलिए निकलती है कि जाकर बाजार की जीनत बनना है, उर्स के तकद्दुस को पामाल करना है, और खुद गुनाहगार बनना है, लोगों को गुनाह की दुनिया में ढकेल देना है, और उसके बाद बदनाम साहबे मजार को भी कर देना है। अगर इनके दिल में खुदा की मोहब्बत होती, अगर इनके दिल में अल्लाह के नेक बंदे की मोहब्बत होती, तो ये बाजार में मेला और ठेला की दुकानों पर रहने के बजाय या तो कहीं बैठकर जिक्र मुस्तफा सुनती, और नहीं तो घर से आती ही नहीं। जब इनको मस्जिद में जाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता, तो उसमें मेला की जीनत बनने की इजाजत दी जा सकती है, और आने के बाद उनकी बच्ची गुम हो जा रही है, बच्चा गुम हो जा रहा है। इतना ये खो गई दुनिया में, मेला में कि बेटी का पता नहीं चला, बेटे का पता नहीं चला। अफसोस है। इसलिए गुजारिश है, मेरी बातें तकलीफ दे सकती हैं, हमारा कंट्रोल खत्म हो गया। आज मजार पे ज्यादा चादर चढ़ाने से इन बेटियों के सरों पे चादर रखने की जरूरत है, जो बेहयाई की जीनत बनकर बाजारों में घूम करके उर्स के तकद्दुस को पामाल करेंगे और रो रहे हैं कि इन पर जुल्म हो रहा है। जुल्म को तो ये दावत दे रही है, दावत। इसलिए गुनाहों के दुनिया से निकलने की जरूरत है, और उससे पाक और अल्लाह के वलियों के दरबार के तकद्दुस को बचाने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। हम इतने रजाकार रख दें, उर्स के मेला में एक भी खवातीन को मेला में ना रहने दे, या तो उसे घर का रास्ता दिखाए, या तो कहे बैठो दिन की बातें सीखना है तो सीखो, और नहीं तो मेला में नहीं घूम सकती। आज जितनी भीड़ रोड पर है, मुफ्ती सुल्तान साहब बोल रहे हैं कि मेरी 4 चक्का नहीं पार हो सकी, मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ मुखिया जी के घर। जितनी भीड़ मेला में है, वो भीड़ अगर यहाँ होती तो मुमकिन है कोई ना कोई बात जिंदगी में इनकलाब पैदा कर देती। लेकिन इन लड़कियों को, इन औरतों को मेला में घूमकर उसको पामाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसलिए बात बुरी लगे तो लगे, लेकिन आज घर के अंदर जिंदा हो जाता। किसी कोढ़ आदमी के बदन पे हाथ रखते शिफा मिल जाती, किसी गंजे आदमी के सर पे बाल हाथ रख देते तो सर पे बाल उग जाता। अब उस जमाने में जो अल्लाह के बंदे थे वो देख रहे हैं कि ईसा कौन है, हमारे बीच में रहने वाले हैं।
लेकिन अल्लाह के नबी हैं। इनका हाल ये है कि ठोकर मारते हैं तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। इनका हाल ये है कि गंजे के सर पे हाथ रखते तो बाल आ जाए, कोढ़ वाले के बदन पे हाथ रखते तो शिफा मिल जाती है। तो जब ईसा का जवाब नहीं है तो जिस रब ने ईसा को बनाया है उस रब का जवाब क्या होगा। ठीक उसी तरह सबसे लास्ट प्रोफेट हमारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी इंसानों के बीच में है। लेकिन हालत क्या है, दुनिया देख रही है कि चटाई पे सोए, दुनिया देख रही है कि पेट पे पत्थर मार रहे हैं, भूख की हालत ये है। 3-3 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, फातिमा की आंखों में आंसू है। और हाल ये है कि जमीन पे खड़े हैं, इशारा करते हैं तो चांद अपना सीना चीर देता है, इशारा करते हैं तो सूरज मंजिल से पलट कर आ जाता है, इशारा करते हैं तो कंकर को बोलने की ताकत मिल जाती है। अब दुनिया देख रही है मक्के के आलम में कि जब मोहम्मद का जवाब नहीं है तो जिस रब ने मोहम्मद को बनाया है उस रब का जवाब क्या होगा। तो पता ये चला हर नबी की नबूवत अल्लाह के एक होने की दलील, और हर नबी की जो शान है, जो मोजज़ात है, उनके कमालात हैं, अल्लाह की शान है कि देख जब मोहम्मद का जवाब नहीं है तो जिस रब ने इन्हें पैदा किया है उस रब का जवाब क्या होगा। तो नबी का मकाम ये होता है कि एक तरफ अल्लाह से जुड़ा है, अल्लाह से लेता है, बंदों को देता है। ठीक उसी तरह हर नबी की उम्मत में अल्लाह ने वलियों को पैदा किया। ये जलाल साहब बाबा जो वली हैं यह हमारे आका की उम्मत के वली हैं। हर नबी की उम्मत में वली आए, लेकिन जैसे नबी गए उनके जमाने के वली भी चले गए। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन इनकी उम्मत में वलायत का दरवाजा कयामत तक खुला रहेगा और कयामत तक वलियों की आमद होती रहेगी। अब जलाल साहब बाबा का उर्स है, अब इसी से अंदाजा लगाइए, इनसे अंदाजा लगाइए। कोई इश्तिहार, कोई ऐलान, कुछ नहीं। ये जिन लोगों को याद है ये बहुत बड़े नेता होते तो आज ये भीड़ नहीं होती, ये बहुत बड़े लीडर होते तो ये मजमा नहीं होता। जलाल साहब बाबा बहुत बड़े डॉक्टर होते तो आज ये भीड़ नहीं होती। जलाल साहब बाबा एक बहुत बड़े मुल्क के वजीर आजम होते या प्रधानमंत्री भी होते तो हर साल ये दीवानों का हुजूम यहाँ नहीं आता। अरे जाने वाले बहुत लोग चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, राज करने वाले चले गए। 700 साल तक मुगलों ने हुकूमत किया। क्या बाबर के मजार पर भीड़ लगती है? क्या अकबर के मजार पे भीड़ लगती है? क्या बहादुर शाह जफर के मजार पे भीड़ लगती है? गालिब बहुत बड़ा शायर था, क्या उसका उर्स मनाया जा रहा है? नहीं मनाया जा रहा है। लेकिन इनका ताल्लुक किसी ताज से नहीं, किसी तख्त से नहीं, किसी हुकूमत से नहीं। लेकिन क्या वजह है, एक जून आते ही दीवानों का काफिला पूरे माजी में नजर आने लगता है, पूरा जवार माजी में आके जमा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि इनकी जिंदगी की सुबह बोलती रही नबी नबी, शाम बोलती नबी नहीं नबी नबी, इनका दोपहर बोलता रहा नबी नबी, इनका उठना बोलता रहा नबी नबी, इनका बैठना बोलता रहा नबी नबी, इनका चलना बोलता रहा नबी, इनका खाना बोलता रहा नबी नबी, इनका पानी पीना बोलता रहा नबी नबी। आज जब तक जिंदा थे इनका किरदार बोलता था नबी नबी, और बाद साल आज इनका मजार बोल रहा है नबी नबी। तो इन्होंने खुद को खुदा की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में फना कर दिया। तो कयामत तक जलाल शाह बाबा की अजमतों का सूरज बुलंदी के आसमान पर निकलता रहेगा और हमेशा चमक कर लोगों के दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला करेगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी वलियों की आमद होती रही, और हर वली की विलायत मुस्तफा जाने रहमत की नबूवत की पहचान, और हर वली की करामत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। इन तमाम वलियों में सबसे बड़े वली हजरते गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला। अब उनको देख लीजिए, थोड़ी देर सुनिए, बात समझ में आएगी। सारे वलियों के सुल्तान सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला, सिर्फ उनकी एक बात सुनिए। अब हर वली की विलायत मुस्तफा जाने रहमत की नबूवत की दलील, और हर वली की करामत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शौकत। अब सिर्फ एक गौसे पाक को लीजिए, उनका हाल ये है
कि वो भी ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जा रहा है। 12 साल पहले जो कश्ती दरिया में डूबी थी, एक माँ है, हर शाम को जाती है और दरिया से पुकारती है कि क्या हुआ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, एक ही तो बेटा था, दूल्हा बना के भेजी थी उसे, लेकिन ए जालिम तूने मेरे बेटे को भी, मेरी बहू को भी निकल लिया, वापस कर दे। ये बूढ़ी माँ की इल्तिजा है। गौसे पाक की नजर पड़ी, एक बूढ़ी औरत है जो तड़प रही है, बेकरार है, बेचैन है। कहा रोने की वजह क्या है? कहा कि मैं नहीं जानती कि आप कौन हो, लेकिन एक माँ की फरियाद ये है, आज से 12 साल पहले इसी दरिया से मेरा बेटा दूल्हा बन के गया था, लेकिन वापस नहीं आया। मेरी दुल्हन भी ये दरिया निकल चुका है, मेरे दूल्हे को भी निकल चुका है, मेरा इकलौता बेटे को इसने निकल लिया है। इसलिए मैं रोज फरियाद करती हूँ कि दे दे मेरा बेटा, लेकिन ये सुनता ही नहीं। उस बूढ़ी औरत की आंखों में ममता का आंसू देख के सरकार बगदाद ने कहा, दरिया मैं अब्दुल कादिर का बंदा बोल रहा हूँ, अगर तू मेरे रब के हुक्म से चल रहा है तो अब्दुल कादिर का हुक्म है इस माँ के बेटे को वापस कर दे। लम्हों में सतह आप पे कश्ती तैरती नजर आ गई, दूल्हा भी सलामत है, दुल्हन भी सलामत है। अब दुनिया देख के अंदाजा लगा रही है कि जब बगदाद के अब्दुल कादिर का जवाब नहीं है तो मदीना के मुस्तफा का जवाब क्या हो सकता है। उनकी चमक, दिल की चमक हरम के नगीने से ले गई, दुनिया पता खुदा का मदीने से ले गई, और खिलती हुई गली का भरम आज खुल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने से ले गई। अब आइए, आपको बता दिया मैं कि हर वली की विलायत मुस्तफा जाने रहमत की नबूवत की दलील और उनकी करामत मुस्तफा जाने रहमत की शान। अब दुनिया देख के समझ ले कि जब जलाल शाह बाबा का जवाब नहीं है तो मदीना में आमना के लाल का जवाब क्या होगा। जब गरीब नवाज का जवाब नहीं है तो मदीने के ताजदार का जवाब क्या होगा। जब गरीब नवाज एक छोटे से प्याले में सागर को समेट सकते हैं तो क्या कल कयामत में मुस्तफा अपनी चादर में पूरी उम्मत को नहीं समझ सकते। दुनिया अंदाजा लगाए कि जब वलियों का जवाब नहीं है, जब उनके गला भर देते हैं सहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आप जो आते हैं ना जलाल शाह बाबा के दरबार में, तो आपका कोई अपना कमाल नहीं है, कोई कमाल नहीं है। आप आ गए तो ये साहबे मजार का फैजान है कि आपको बुला लिया गया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो जो लोग अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं वहां तक पहुंचने का रास्ता खुद निकल जाता है। आपको एक वाकया बताता हूँ, पासा शरीफ में एक बुजुर्ग है हजरत अब्दुल रज़ाक, अल्लाह के नेक बंदे हैं। पासा शरीफ से बहराइच की इतनी दूरी है कि बाई बस सफर किया जाए तो 2.5 से 2 दिन का सफर लगता है। उनका एक खादिम था जो हर जुम्मा को उनका बाल बनाता था। बूध के दिन पहुंच गया, कहा कि हुजूर बाल बनवा लीजिए, आज तो बूध है। कहा कि जुम्मा को मेरे पीर साहब का उर्स है। पीर साहब तो आप हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हजरत गाजी पाक से बहराइच, कहा कि बेटा अगर तुझको जाना होगा तो चले जाना, लेकिन मेरा बाल तो जुम्मा के दिन ही बनेगा। अब मुरीद समझ गया कि इनका इरादा भेजने का नहीं है, मायूस होकर घर गया। जुम्मा के दिन आया तो चेहरा उतरा हुआ है। कहा हुजूर बाल बनवा लीजिए। बाल बनाने के बाद हजरत अब्दुल रज़ाक मुस्कुराए और कहा बेटा जाओगे। कहा कि हुजूर अब कहाँ से जा पाएंगे, आज तो उर्स है, 2 दिन का सफर है, कैसे तय होगा। कहा कि अगर जाना है तो बोल। अब समझ गया कि मेरा पीर भी कम अजमत वाला नहीं है। कहा हुजूर मैं जाऊंगा। कहा ये चिट्ठी पकड़, ये खत ले लेना, खत लेके जाओ और जब जंजीरी फाटका पोसा देना, मजार पे फातिहा पढ़ना। फातिहा पढ़ने के बाद जब दखनी दरवाजे से बाहर निकलना तो बरगद के पेड़ के नीचे एक नौजवान खूबसूरत लड़का तुझे मिलेगा, उसको मेरा सलाम कहना और मेरी चिट्ठी दे देना, और उसके बाद वो अगर जवाब दे तो लेके चले आना। कहा हुजूर ये तो अभी पहुंचने की बात है, ये चिट्ठी, ये खत, ये किताबत क्या है। कहा बेटा ये खत पकड़ लिया। कहा कि 2 कदम चल। 2 कदम चला, आंखें खोल। अब जब आंख खोल रहा है तो मुरीद पासा में नहीं है बल्कि बहराइच में पहुंच रहा है।
लम्हों में पीर ने 2 कदम चला के पासा से 2 दिन का सफर तय करवा दिया। बहराइच में ये मौजूद हैं। मौजूद होने के बाद अपने बदन में चींटी का था कि हम हकीकत में पहुंचे हैं कि नहीं, लेकिन एहसास हो गया कि मेरे पीर ने कमाल कर दिया कि 2 दिन का सफर 2 कदम में तय करा दिया। अब जंजीरी फाटक बोसा दिया, मजार के अंदर जाके फातिहा पढ़ा। जब जखनी दरवाजा से बरगद के पेड़ के साए में पहुंचा तो देख रहे खूबसूरत नौजवान पेड़ के नीचे बैठा है। चेहरा इतना चमक रहा है कि लग रहा है कि चांद यहीं से निकलता है, यहीं पे डूब जाता है। जाके सलाम किया, कहा हुजूर ये खत लिया जाए। खत लेने के बाद वो नौजवान पढ़ता है, दूसरी जानिब मुस्कुरा के कुछ तहरीर करता है और कहता है ले ये अपने पीर को दे देना। कहा ठीक है हुजूर दे दूंगा। उसके बाद ये टहल रहा है, आगे पीछे कर रहा है। उस नौजवान ने कहा कि बेटा जाना है क्या? कहा जाना तो है। कहा कैसे जाओगे? बस का किराया दे दूं या जैसे आए थे वैसे ही भेज दूं? कहा हुजूर जैसे आया था उसी तरह भेज दीजिए। कहा ठीक है आंखें बंद कर। आंख बंद किया, कहा आंखें खोल। तो जब आंख इसने खोला तो अब बहराइच में नहीं अपने पीर के सामने पासा में खड़ा नजर आ रहा है। कहा ये तो गजब हो गया, वो तो 2 कदम में पहुंचाए थे और ये बिना चलाए ही पहुंचा दिया। अब पीर के सामने मुस्कुरा रहा है। कहा हजरत ये माजरा समझ में नहीं आया। कहा देख पीर पर भरोसा का फायदा ये मिला है कि तुम बूथ को जा सकते थे, लेकिन पीर अपने मुर्शिद की बात माने तो हमेशा मजार में फातिहा पढ़ के आते थे। लेकिन इस बार बरगद के साए में जिस नौजवान को तुमने देखा है वही सरकार गाज़ी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तेरे पीर ने उनकी जियारत करा दिया। इस बार तुम उनको देख के आ रहे हो, सलाम करके आ रहे हो। कहा सब ठीक है, लेकिन ये खत का क्या मैटर है? कहा कि मैंने लिखा था हुजूर गाज़ी पाक क्यों लोगों को परेशान करते हैं, कोई पासा से, कोई बांग्लादेश से, कोई नेपाल से, जहां है जो वहीं से दौड़ा हुआ आपके दरबार में चला आ रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि अब्दुल रज़ाक जब तुम मेरे एक चाहने वाले को नहीं रोक सकते तो मैं अपने करोड़ों चाहने वालों को कैसे रोक सकता हूँ? जो इरादा करता है मैं उसे अपने दरबार में बुला लिया। तो जलाल शाह बाबा की चौखट पर भी आप आते नहीं है, बल्कि आपके दिल में इरादा होता है, अल्लाह का ये महबूब आपको अपनी चौखट पे बुला लेता है। लेकिन यहाँ से जो पैगाम होना चाहिए उस पैगाम पर अमल भी होना चाहिए। आज के जमाने में 2 चीजें जो इन अल्लाह वालों ने किया उस पर अमल करने की जरूरत है। इसलिए कि ये लोग जहाँ बैठ गए वही यूनिवर्सिटी बन गई, जहाँ बैठ गए वही स्कूल बना दिया, जहाँ बैठ गए वही कॉलेज बना दिया। ये अल्लाह के नेक बंदे दुनिया भी संवारते थे और दिल को भी संवार दिया करते थे। ये सोच भी बदल देते हैं, ये ख्याल भी बदल देते थे और उसके बाद जिंदगी को इल्म की रोशनी से मनव्वर भी कर दिया करते थे। ये 22,000 अल्लाह के नेक बंदे गरीब नवाज के आस्थाने से पूरे मुल्क में फैले थे। उनके जमाने में मुमकिन है उन 22,000 वालों में से तो एक अल्लाह का नेक बंदा सरकार जलालुद्दीन अलैहि रहमा जो माझी को अपना मरकज बनाकर यहाँ लेटे हुए हैं। इस आस्थाने से सिर्फ आपको फैज़ ही नहीं मिलता, जिंदगी गुजारने का सलीका भी अता किया जाता है। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो जहाँ बैठ गए वहाँ अल्लाह के बंदों के दिल की दुनिया को बदलने के लिए आया करते हैं। और इनका जो पैगाम था कि तुम अल्लाह तक पहुँचना चाहते हो तो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो। अल्लाह के बंदों, अल्लाह तक पहुँचने के लिए अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो। हजरत इमाम गजाली कहते हैं कि खुदा तक जाने के रास्ते बहुत है, लेकिन मैंने जो रास्ता अपनाया है वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने का रास्ता अपनाया है। यही वजह है कि अल्लाह के नेक बंदे कोई गरीब नवाज इसलिए बना कि पूरी जिंदगी गरीबों को नवाजता रहा, कोई कुतुबुद्दीन इसलिए बना कि अपनी रोटी दूसरे को खिला दिया, खुद भूखे रहा। आज जलालुद्दीन शाह बाबा इसलिए इस शान से यहाँ चमक रहे हैं कि इन्होंने अल्लाह के बंदों से प्यार करने का सलीका दिया। आज यही सबसे बड़ी कमी रह गई है कि नफरत बढ़ गई, दुनिया में नफरत की हवा चलने लगी। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, उसके अलावा ये तो दूर की नफरत हो गई।
एक नफरत तो ऐसी है जिसमें मोहब्बत छुपी हुई है और एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें नफरत छुपी हुई है, और वो सबसे डेंजर है, दिखावे की मोहब्बत और अंदर से नफरत। और वो कहाँ दिख रहा है? आज शादियों की महफिलों में। आज एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से भीख मंगवा रहा है। आज एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से मंदिर और मस्जिद के गेट पे चंदा मंगवा रहा है। आज एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को इतना प्रताड़ित कर रहा है कि अपनी बीबी का जेवर बेच के होने वाले दामाद को मोटरसाइकिल दे रहा है। आज एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार का इतना खून पी रहा है कि आज एक रिश्तेदार सूद पे पैसा मांगकर होने वाले दामाद को बुलेट दे रहा है। तो ये वो नफरत है जो मोहब्बत के अंदर छुपी हुई है, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो रहा है। आज अपने मुल्क के अंदर बेहयाइयों का ग्राफ इतना हाई लेवल का जो हो गया, उसमें तिलक और जहेज अहम रोल है। आज गरीबों के घरों में शहनाई नहीं बज रही है। आज जो इंसान रिक्शा चला रहा है, 4-5 बेटियां हैं उसके घर में, तो बेटियां 42 साल की हो गई, 35 साल की हो गई, वो बाप रात भर जग रहा है, नींद नहीं आ रही है। आज कोई इंसान खेत में मजदूरी करके अपने घर का चूल्हा जला रहा है, तो उसकी बेटियों की उम्र 40 पार कर गई, उसके घर शहनाई नहीं बज रही है। वजह क्या है? कि ना रेमोंड का कपड़ा दे सकता है, ना सियाराम का कपड़ा दे सकता है। इतना मुआशरा हमारा गिर गया कि हमारी मिल्लत की बेटियां ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करने पे मजबूर हो गई, इज्जत और इस्मत का सौदा बुराइयों के ओटे पे करने पे मजबूर हो गई। हर दिन कोई आयशा, कोई फातिमा ट्रेन की पटरी पे सो के जान दे रही है, और हम उर्स मनाते हैं, दावा करते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे के गुलाम हैं, मुस्तफा जाने के रहमत के दीवाने हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं। तो हमारा दावा गलत है। सेकेंड लॉकडाउन में अप्रैल के महीने में फर्स्ट वीक में एक बूढ़ा आदमी 72 साल की उम्र लेकर नई मियां में पहुंचा था। कहा मौलाना 37 साल की बेटी का रिश्ता लगा है, मोटरसाइकिल देना है, मेरी उम्र 72 साल हो गई, मौलाना अगर आप कुछ कर देते ना तो ये बूढ़ा बाप अपना जनाजा देखने से पहले बेटी की डोली देख लेता। मैंने पूरी तकरीर जुमा में कर दी उस औरत पर, उस बूढ़े इंसान के लिए। इतना चंदा छपरा के मुसलमानों ने दिया कि बूढ़ा आदमी खुश हो गया। उसके बाद मैंने कहा बाबा जी खाना खा लीजिए। रूम में वो शख्स गया खाने के लिए, तो पहले फोन लगाया, बेटी से बात करने गया, स्पीकर ऑन था। कहा बेटी छपरा के लोग बड़े अच्छे हैं, इतना चंदा दिया है कि आराम से आकर बेटी तेरी शादी कर दूंगा। उधर से बेटी की रोने की आवाज आ रही थी, सिर्फ सिस्सियां सुन रहा था मैं। क्यों रो रही थी बेटी? इसलिए क्या उसकी शादी हो जाएगी? नहीं, इसलिए रो रही थी कि काश मैं पैदा नहीं होती तो मेरा 72 साल का बूढ़ा बाप मेरी शादी के लिए मस्जिद में भीख नहीं मांगता, मंदिर के दरवाजे पे भीख नहीं मांगता। इतना गिर गया इंसान। अभी 1.5 महीना पहले अमरोहा में एक बारात निकली थी। रात के 9:30 बजे लड़की के बाप ने फोन किया कि भाई साहब बारात नहीं आई आपकी, खाना पक चुका है मेरे घर में। तो लड़का वाले ने जवाब दिया था ये कहानी नहीं है, रियल वाकया है। लड़का का बाप बोलता है कि नहीं बारात निकली है लेकिन तेरे घर नहीं जाएगी। तुमको बोला गया था कि 1 लाख रुपया सुबह में घर पे पहुंचा दो, लेकिन तुम नहीं पहुंचाए, इसलिए ये बारात फलाना गांव में फलाना के घर जा रही है। उसने 1 लाख रुपया सुबह में पहुंचा दिया। जरा आप सोचिए उस बेटे के बाप पर क्या गुजरा होगा जिसकी बेटे की बारात रास्ते से वापस चली गई थी। उसकी माँ पे क्या गुजरा जिसकी बेटी की बारात आते आते रास्ते से दूसरे रास्ते में चली गई। वो बेटी जो मेहंदी लगा के बैठी थी, इंतजार कर रही थी अपने होने वाले शौहर का, उस पे क्या गुजरा होगा। जो शादी की चूड़ियां पहनी रह गई, जिसके हाथों में मेहंदी लगी रह गई, जो शादी का जोड़ा पहन के आंसू बहाती रह गई। कसूर क्या था? 1 लाख रुपया उस गरीब की बेटी के बाप के पास नहीं था, इसलिए मेहंदी लगी रह गई। आपको तारीख याद होगी 2021 में 25 फरवरी को आयशा खान की नाम की एक बेटी साबरमती में छलांग लगाती है, सुसाइड करने से पहले वीडियो बनाती है।
कि मेरी शादी आरिफ खान से हुई थी सदरा में, लेकिन इतना दिन हो गया, ना सास मुझे बहू मानने को तैयार है, ना ससुर मुझे बेटी कहने के लिए तैयार है, ना शौहर मुझे बीवी बनाने के लिए तैयार है। हर दिन मार खाती हूँ, घर में खाना नहीं मिलता, उदास चेहरा लेके जाती हूँ तो माँ का चेहरा उदास हो जाता है। उदास चेहरा लेके जाती हूँ, बाप आंखों में आंसू लेके रोने लगता है। इसलिए अगर मैं सुसाइड कर लेती हूँ तो 2-4 दिन के बाद मेरा बाप चैन की नींद तो सो सकेगा। वो बेटी दरिया में कूदती है, सुसाइड कर लेती है। दूसरे दिन एक ईसाई ने कमेंट किया, अफसोस अफसोस मोहम्मद के गुलामों के घरों की बेटियां भी जहेज के नाम पे सुसाइड करने पे मजबूर हो गई। हम इतने गिर गए, हमें कोई जलसा कराने का राइट नहीं है, हमें अपने आप को मोहम्मद का गुलाम कहने का हक नहीं है। जब हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम की बेटी पर जुल्म कर रहे हैं, याद रखना मुसलमानों, अगर किसी की बेटी आपके घर में आंसू बहा रही है तो आपकी बेटी दूसरे के आंगन में मुस्कुरा नहीं सकती है। याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दुनिया के हर मोड़ पे मुस्कुराती रहे तो आपके आंगन में भी अगर किसी की बेटी बहू बन के आ जा रही है तो उसे वही प्यार दीजिए, उसके दिल से नफरत निकाल दीजिए, उसे इतना प्यार दीजिए जो बेटी घर के आंगन की मोहब्बत को भूल जाए। जब आपके घर में दूसरे की बेटी मुस्कुराएगी तो आपके आंगन में अल्लाह की रहमत मुस्कुराती नजर आएगी। लेकिन आज अफसोस है कि आदमी मामूली दौलत के लिए, लालच के लिए दूसरे की बेटी को रुलाकर अपने आप को सुकून हासिल करने की कोशिश करता है, जो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। आज के डेट में वही इंसान मुस्कुरा रहा है जिसकी वजह से दूसरा इंसान मुस्कुरा रहा है। वो आदमी हंसना भूल जाता है जो दूसरे को रुलाने की कोशिश करता है। आखिरी एक बात पेश करके तकरीर खत्म करता हूँ। वो लोग जिनके दिल से खुदा का खौफ निकल जाता है, जिनके दिल से मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत निकल जाती है, जिनके दिल से अल्लाह के नेक बंदे हजरत जलाल शाह बाबा अली रहमत की उल्फत निकल जाती है, जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत नहीं करते, वही लोग अल्लाह के बंदों पे जुल्म करते हैं। और जिनका रिश्ता वलियों से रहता है, जिनका रिश्ता अल्लाह के नेक बंदों से रहता है, वो कभी दूसरे को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। और ये कल वो बेटियां जो आज अनमैरिड जा रही हैं तिलक और जहेज की वजह से, कल खड़ी होंगी मुस्तफा जाने रहमत की अदालत में और सवाल करेंगे, या रसूलल्लाह मेरा कसूर क्या था, मैं दुनिया से अनमैरिड चली आई, कंवारी चली आई, हाथ में मेहंदी लगी थी, बारात नहीं आई, चूड़ी पहन चुकी थी, बारात नहीं आई, 10,000 रुपया नहीं था, लड़के ने इनकार कर दिया, बुलेट नहीं था, शादी कट गई, अपाची नहीं था, मैरिज कट गया, सोने की अंगूठी मेरा बाप ना दे सका, मेरा रिश्ता कट गया, मेरी माँ के पास सोने की चैन नहीं थी, मेरी सास बेचैन होकर घर से निकाल दी। या रसूलल्लाह इंसाफ चाहिए आप महशर की भीड़ में, तो उस दिन ये भीख मंगे नहीं बचेंगे जो आज अपने रिश्तेदारों से जमीन बेचवा रहे हैं। उनसे पूछा जाएगा, बोल अल्लाह ने तुझे इसलिए बेटा दिया था कि मेरी उम्मत की एक बच्ची को दुल्हन बनने से पहले उसके बाप को भीख मांगने की जरूरत पड़े, मंदिर के गेट पे खड़ा होना पड़े, मस्जिद के भीड़ में जाकर चंदा मांगना पड़े? क्या इसलिए अल्लाह ने बेटा दिया था कि कोई बेवा और शादी का कार्ड छपा के कभी मुखिया जी के पास, कभी दुखिया जी के पास जाके भीख मांगे? कोई यतीम बच्ची अपनी बहन की शादी के लिए दर दर भटक कर भीख मांगती रहे? अल्लाह ने तुझे इसलिए पैसा दिया था, बेटा दिया था कि उम्मत की एक बच्ची दुल्हन बनती उससे पहले उसकी माँ को अपना जेवर बेचना पड़े, बाप को ब्लड बैंक में अपना खून बेचना पड़े? क्या जवाब होगा? छीन लेते हो ख्वाब आंखों से, कोई ताबीरे ख्वाब क्या दोगे? अपनी औलाद बेचने वालों मुस्तफा को जवाब क्या दोगे? नहीं जुड़ सकता है जवाब। इसलिए अगर अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत है तो इनका जो पैगाम है
उस पैगाम को भी सीने में उतारने की जरूरत है। अगर हम अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं तो हम उन तमाम लोगों से मोहब्बत करें जो हमसे किसी न किसी एंगल से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे बेटे की शादी हो रही है वो हमारा रिश्तेदार हुआ, तो जो इंसान अपने रिश्तेदार का वफादार नहीं है वो परवरदिगार का भी वफादार नहीं हो सकता है। इसलिए आपको हमको संवरने की भी जरूरत है और अच्छी बातों को शेयर करने की भी जरूरत है। दो चीजों पे जरूरी तौर पे फोकस कीजिए, तालीम पे तवज्जो दीजिए। आज दुनिया में आगे बढ़ने का एक रास्ता है और वो एजुकेशन। पिछले जलसा में मेरी तकरीर हुई थी, उस पर मैंने कुछ कहा भी था, अगर उसकी दो चार बातें भी मान ली जाए तो फिर जिंदगी भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला सरकार जलाल शाह अली रहमा के फौजों बरकातों हसनात से हम सबों को मुस्तफीज फरमाए और यहाँ के अरकान को, मुखिया जी को, मौलाना मीरुद्दीन साहब किबला, जितने लोग जवार से हजरत से जुड़े हुए अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ उम्र में रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फरमाए और जो लोग यहाँ आए उनके दरबार का फैजान उन्हें मिले और हम अकेले नहीं पूरे समाज की जरूरत बनकर जिंदगी गुजारें। बुराइयों से रोकने का काम सिर्फ एक मौलाना का नहीं है, अख्तर भाई का भी, आपका भी है, सबका भी है। जहां आप देखेंगे एक गरीब इंसान को मजबूत इंसान परेशान कर रहा है, चाहे रिश्तेदार है, तो आप उसको समझाइए जरूर कि अल्लाह के नेक बंदों से आप मोहब्बत करते हैं तो ये भी अल्लाह का एक बंदा है, इससे मोहब्बत कीजिए। जहेज के नाम पर इसे प्रताड़ित मत कीजिए। लड़की का बाप हाथ जोड़ ले कि अल्लाह के वास्ते 50 बारात लाइए तो 51 ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर हाथ जोड़ ले कि भाई साहब बुलेट नहीं दे सकता तो आप मान लीजिए बुलेट मत मांगिए। जब तक आपके दिल में दूसरे की मोहब्बत रहेगी अल्लाह की मोहब्बत आपके साथ रहेगी, जलाल शाह बाबा का करम आपके साथ रहेगा। और जैसे दूसरों की मोहब्बत आपके दिल से निकलेगी फिर आप हर जगह से कट जाइएगा। यही मेरा पैगाम था। अल्लाह तबारक व तआला अच्छी बातों पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।